वेलकम बैक, खुशामदीद। प्रोग्राम आप सलाम जेके देख रहे हैं और प्रोग्राम के दूसरे पड़ाव में हम दाखिल हो चुके हैं और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है शुमाली कश्मीर से, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ का मुश्तरका ऑपरेशन जो गुज़श्ता रात शुरू हुआ था और रात भर ऑपरेशन जारी रहने के बाद इस वक्त खबर शुमाली कश्मीर के पटन से, निहालपुरा पटन में 12 घंटे से तलाशी कार्रवाई जारी है। फौज, पुलिस और सीआरपीएफ मुश्तरका कार्रवाई कर रही है। इलाके में मिल्टन 2 की मौजूदगी की इतलात थी ज़राए के मुताबिक, जिसके बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। और इस पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ राही निसार, हमारे नुमाइंदे। राही, क्या कुछ मजीद अपडेट है ऑपरेशन के हवाले से? बिल्कुल आसिफ जी, अगर हम कहेंगे कल शाम से ही यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में निहालपुरा पटन इलाका, जिसमें कल रात ही यहाँ पे कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन कल से जारी है और लगातार अगर हम इस वक्त की भी बात करें, अगर रात को सर्च तो रोक दी गई थी मगर सुबह से अभी सर्च स्टार्ट की है और यहाँ पे जो भी एंट्री और एग्जिट जो भी यहाँ पे रास्ते हैं उन सबको यहाँ पे बंद कर दिया गया है। किसी को इलाके में आने की ना जाने की इजाजत दी जा रही है। और इस वक्त की अगर हम बात करें फिर से यहाँ पे जो हाउस टू हाउस सर्च हो रही है इस वक्त, तो लगातार हम ये कहेंगे कि रात को यहाँ पे जो लाइट्स इंस्टॉल की गई थी और रात को तो सर्च रोक दी गई थी मगर इस वक्त सर्च फिर दोबारा यहाँ पे स्टार्ट की है। तो क्या कोई मुसद्दिक़ा इतलात थी इस इलाके के अंदर, किसी तरह की मूवमेंट थी या मामूल के मुताबिक ऑपरेशन चल रहे हैं? अगर इस हवाले से हम यहाँ पे बात करें, लगातार यहाँ पे हम अगर तकरीबन 1 महीने से हम कहेंगे लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पे तो कॉर्डन्स होते रहते हैं। मगर अगर हम इस इलाके की बात करें, एक इलाके में जैसा कि यहाँ पे कॉर्डन हुआ तो शायद यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज है, शायद उनको लगता है कि मिल्टन 2 की मौजूदगी शायद इलाके में, इस वजह से यहाँ पे कल रात से ही पूरा यहाँ पे बंद कर दिया गया है। एक चीज और भी बताइएगा, चूंकि आप बता रहे हैं रिहायशी इलाका है, तो क्या इस इलाके के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और जो फौज के हवाले से खबर है कि देर शाम ही जब ऑपरेशन शुरू किया गया था, जल्द ऑपरेशन खत्म होने का कोई है खबर है कि इस इलाके के अंदर, चूंकि तकरीबन 12 से 13 घंटे ऑपरेशन को बीत चुके हैं आप? जैसा कि हमने देखा कल से ही यहाँ पे लाइटिंग का बाजार बराबर यहाँ पे इंतजाम रखा गया था। और अगर हम इस वक्त की बात करें, इस वक्त भी यहाँ पे मजीद यहाँ पे जो कॉर्डन, अगर हम इस इलाके के बाहर जो रास्ते हैं, यानी कि अगर पटन के रास्ते हैं या यहाँ पे नीला पालपुरा जो इसके इर्द गिर्द के रास्ते हैं, वहां पे भी इस वक्त लगातार सिक्योरिटी फोर्स और आ रहा है और इसको मजीद यहाँ पे टाइट किया जा रहा है। तो इससे यहाँ पे साफ शायद वजाहतन ये पता चलता है कि शायद सिक्योरिटी फोर्स को पूरा इतला है कि इलाके में शायद मिल्टन 2 की मौजूदगी है, इस वजह से इस कॉर्डन को मजीद यहाँ पे टाइट किया जा रहा है। तो इसका कोई असर कौमी शाहरा तक, कोई परेशानी कि वहां पर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक चल रहा है? हाँ, वहाँ पे मामूल के मुताबिक ट्रैफिक चल रहा है। अगर इस इलाके की बात करें, ये तकरीबन कौमी शहरा से तकरीबन 2 किलोमीटर के अंदर पे है, तो इस तरीके से कौमी शहरा पर कोई असर नहीं है। कौमी शहरा एज पर मामूल वहाँ पे गाड़ियां चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राही निसार तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले से पटन के अंदर, जहां पर ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है और कॉर्डन ऑफ करके रात को लाइटें नस्ब की गई, जो हमारे नुमाइंदे बता रहे थे। और सुबह सुबह फिलहाल ऑपरेशन जारी है। मजीद फोर्सेज इलाके के अंदर तलब की गई हैं। तकरीबन हाईवे से अंदर, जो श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे से अंदर 2 किलोमीटर एरिया है, उसके तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को अब सील करके इस ऑपरेशन को मजीद वसी किया जा रहा है। लेकिन 12 से 12.5 घंटे बीत गए हैं। ऑपरेशन रात को शुरू हुआ था। अभी भी इस इलाके के अंदर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ मुश्तरका कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा मुलाजमीन की करते हैं, क्योंकि मुलाजमीन को लेकर सरकार हर दिन कोई नई बात कर रही है और आज एक और हुक्मनामा सामने आया है। और ये हुक्मनामा उन नए मुलाजमीन के लिए हैं जिनके इंटरव्यूज़ मुकम्मल हुए हैं, उनकी सिलेक्शन हुई है और अब उनकी वेरिफिकेशन प्रोसेस को मुकम्मल करना है। साबिका हुक्मनामे में तरमीम करते हुए जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने अब ये साफ कर दिया है कि वेरिफिकेशन जो है मुलाजमीन की, उस मुलाजिम की जो नया मुलाजिम है, उसकी वेरिफिकेशन टाइम बाउंड मैनर के अंदर होनी चाहिए और ट्रिप्लिकेट फॉर्म के अंदर 21 दिन का वक्त दिया गया है। रिकमेंड किया गया है कैंडिडेट को कि वो अपनी वेरिफिकेशन सबमिट करेगा जी 21 दिन के अंदर अंदर। और अगर 21 दिन के अंदर अंदर वो अपनी पुलिस वेरिफिकेशन ट्रिप्लिकेट में देने में नाकाम रहा तो वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठ सकता है। यानी जो नई नौकरी उसको मिल रही है
उससे उसे बाहर रखा जाएगा अगर 21 दिन के अंदर अंदर ये उसकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई है। ये जो डायरेक्टिव है जी, ये कल ये जीएडी की तरफ से जारी कर दिया गया है और कहा गया कि इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस ऑर्डर जो आया था उसमें अब वेरिफिकेशन रोल ट्रिप्लिकेट फॉर्म में देना होगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी को और 21 दिन के अंदर अंदर ये सारा मामला जो है वो रिलीज करना होगा। यानी जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, सिलेक्शन लिस्ट, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस निकलेगा, उस नोटिस के बाद 21 दिन का वक्त होगा एक कैंडिडेट के पास कि उसको अपनी सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट करके सरकार के सामने रखनी होगी, तभी जाकर उसकी मुलाजमत को आगे बढ़ाया जाएगा। ये इस ऑर्डर के अंदर जो कहा गया। और जो लोग इस 21 दिन के अंदर अंदर इसको करने में नाअहल होंगे, नहीं कर पाएंगे किसी भी वजह से, तो शायद उनकी नौकरी बरकरार नहीं रहेगी। अब माजी में क्या था जी, माजी में ये था कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आता था, उसके बाद सीआईडी को एक कॉपी जाती थी, सीआईडी और डिपार्टमेंट मिलके वेरिफिकेशन करवाते थे। तकरीबन 1 महीने था और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीनों के अंदर अंदर ये पूरी वेरिफिकेशन जो थी वो कंप्लीट होनी चाहिए थी। और अगर किसी का एडवर्स आता था तो उसके लिए सूबाई सतह पर और जोनल सतह पर जो है वो कमेटी थी, वो फैसला करती थी क्या ये इतना सेंसिटिव मैटर है, नहीं है, तो अकॉर्डिंगली उसका डिसीजन लिया जाता था। लेकिन सभी मामला में तरमीम की गई है। अब 21 दिन का वक्त दिया गया है कि आपने अपनी वेरिफिकेशन 21 दिन के अंदर अंदर करवाकर नई नौकरी हासिल करनी होगी। सवाल ठीक है जी, वेरिफिकेशन प्रोसेस आगे बढ़े, सब कुछ ठीक हो, लेकिन गाज इस नए मुलाजिम पर क्यों गिरे? गाज पुलिस अफसर पर क्यों नहीं गिरेगी जी? पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ये टाइम बाउंड क्यों नहीं बनाया गया इस ऑर्डर के अंदर कि चलिए आपके पास जब फाइल आई तो नाउ यू हैव टू फिनिश इट विद इन 21 डेज, बजाय ये कि आप उसको कह रहे हैं कि जिसने पुलिस थाने भी जाना है, सीआईडी ऑफिस भी जाना है, एसबीके पे पास भी जाना है और ट्रिप्लिकेट फॉर्म पर लाना है, कभी एक अफसर मिलेगा, कभी दूसरा नहीं मिलेगा, कभी वो नाके पर होता है। 10 तरह की परेशानियां पुलिस के सामने है जो हमने देखा है और ये तक तजुर्बा हमारा है इसका। लेकिन बजाय ये कि सिस्टम को टाइट किया जाता और पुलिस से कहा जाता कि आपने 21 दिन के अंदर अंदर वेरिफिकेशन सबमिट करनी है और अगर नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, रादर ये कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं दे पाएंगे तो मुलाजमत से आप हाथ धो बैठेंगे। शायद इस ऑर्डर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है और इस ऑर्डर को लेकर तशवीश का इजहार जो है वो हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इस पर रिएक्शन भी आएगा और आना भी चाहिए। जहां तक मेरी नज़र है और जहां तक मैं इस ऑर्डर को समझ पाया हूं कि 21 दिन के अंदर अंदर आपने वेरिफिकेशन, एक अच्छा है एक टाइम बाउंड के अंदर अंदर हो, लेकिन ये टाइम बाउंड मुलाजिम के लिए ना हो ना, उसने तो क्वालिफाई किया है इम्तिहान, अब ये सरकार के जिम्मे है कि उसकी वेरिफिकेशन करे, उसका पूरा कैरेक्टर देखे, क्या वो नौकरी कर सकता है, नहीं कर सकता है, एंटी नेशन तो नहीं है, इसके रिश्तेदार कहां पर है, क्योंकि अब तो रिश्तेदारों की भी बारी है, भाई कहां पर है, बहन कहां पर है, जीजा कहां पर है, सबकी वेरिफिकेशन होती है नए वेरिफिकेशन प्रोसेस के तहत। तो ये प्रोसेस जब करना है तो पुलिस को मेहरबानी करके इसमें आप टाइम बाउंड बनाइए, रादर एजेंसी को, अपने एप्लीकेंट को टाइम बाउंड बनाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा अगर इसमें कंफ्यूजन हमारी समझ में हुआ है तो सरकार इसमें भी वजाहत करेगी, लेकिन जो हम समझ पाए वो यही है कि 21 दिन का जो है डेडलाइन दिया गया है और 21 दिन में अगर आपने नहीं किया, आपका राइट जो अपॉइंटमेंट का है वो आप ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है जी जो हमने आपके सामने रखी है, लेकिन मामला यहाँ पर नहीं ख़त्म होता है, बल्कि इसके साथ साथ एक और मामला भी है मुलाजमीन के लिए ही, वो मैं आपको बताते चलूँ, क्योंकि अब उस पर मैं थोड़ी देर में आऊँगा कि मुलाजमीन के लिए अब आगे क्या कुछ और सरकार ने मन बनाया है। लेकिन बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा करते हैं एक और ख़बर की, और ख़बर यह है कि दूध की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर दूध की पैदावार में हर बरस इजाफा ज़रूर देखा गया है और वादी के अंदर भी, लेकिन दूध के जो सरकारी नर्खनामे हैं वो हवा में तहलील हैं। बुनियादी वजह क्या है कि गुज़श्ता 6-7 वर्षों के दौरान 16 से 17 रुपये तक का इजाफा हुआ है दूध की कीमतों में। रोज़ाना आज भी वादी के अंदर 40 लाख लीटर दूध की पैदावार होती है, इसके बावजूद भी कीमतें आसमान छू रही हैं और गुज़श्ता 7 वर्षों के दौरान लिफाफा बंद दूध की कीमतों में 16 रुपये का इजाफा करके गरीबों के आज के वक्त में भी परेशानियां उनके लिए बढ़ाई गई हैं। जो आप देखते हैं कि आज के वक्त में चूंकि कश्मीर वादी में मुख्तलिफ अक़साम की कंपनियों का दूध भी पहुंचता है, मार्केट में ज़रूर दस्तयाब है, यानी टनल के उस पार और इस पार आप देखते हैं, मगर इसके मयार की जांच का कोई पैमाना नहीं है। वो दूध पहुंचता है, क्वालिटी में और क्वांटिटी में कोई फ़र्क है, ये शायद देखने वाले
जो बाहर की मुख्तलिफ कंपनियों का दूध पहुंचता है, ये कोई नहीं है। साल 2014 में जम्मू कश्मीर के अंदर लिफाफा बंद दूध की कीमत जो 28 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई थी, लेकिन आज यही इसी पैकेट का जो उस वक्त 28 रुपये मिलता था, आज 44 से 45 रुपये पहुंच गया है। और इन 6 वर्षों के दौरान एक और चीज़ सरकार की कोशिशों की वजह से हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि मुख्तलिफ लोगों की तरफ से जो यूनिट्स कायम किए गए या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए लोग हैं, कारोबार जिनने शुरू किया है और दूध की पैदावार में अपना हिस्सा वो डालना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो वो इस शोबे के साथ जुड़कर बहुत बड़ी तादाद है नौजवान लड़के और लड़कियों की वादी कश्मीर के अंदर भी, जो आज के वक्त में दूध की पैदावार 40 लाख लीटर पर डे हो रही है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है वो नौजवान लड़के और लड़कियां आज के वक्त में काम करते हैं। लेकिन क्या इन 6 वर्षों के दौरान मुख्तलिफ कंपनियां जो दूध न सिर्फ बेचती हैं उसमें कोई फ़र्क हुआ या नहीं, इस पर आज सवाल ज़रूर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो सरकार की तरफ से भी वक्तन फ़क्तन नर्खनामे जारी किए जाते रहे हैं, उसमें भी फ़र्क वाज़ेह होता है कि 5-6 साल पहले जो लिफाफाबंद दूध था या आज के वक्त में जो दूध वादी के अंदर मिलता है, उसमें कितना रेट का फ़र्क है, जो बराह रास्त एक आम शहरी पर या घर की रसोई तक इसका असर देखा जा सकता है। इस वक्त मार्केट में दूध 50 से 55 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है और लोग भी या जो सार्फिन हैं वो ये बताते हैं कि एक ज़रूरी अशिया है जिसकी ज़रूरत हर शहरी को है, लेकिन यही महंगा होना सबसे बड़ी परेशानी वादी के अंदर भी है, उस वक्त जब आज के वक्त में भी लाखों लीटर दूध की पैदावार और 5-6 वर्षों नहीं बल्कि सिर्फ 3 वर्षों के दौरान साल 2017 और 18 से काफी ज्यादा इजाफा इसमें वादी कश्मीर के अंदर देखा बड़ी गया। दिलचस्प बात है जी, जो अभी सामने आ रही है कि सरकारी तौर पर बताया जा रहा है कि जनूबी कश्मीर दूध की पैदावार में खुद कफील हो गया है और रोज़ाना 2 लाख लीटर दूध बाहर भेजा जाता है और 2019 में होने वाली 20वीं जो स्टॉक मरदमशुमारी थी उसके मुताबिक मवेशियों की आबादी और इस तरह की जो चीज़ें थी उसमें भी जम्मू कश्मीर जो है वो कदरे बेहतर पोजीशन में था, लेकिन उसके बावजूद भी किल्लत दूध की भी है और साथ साथ मामला ये है कि नरखनामों को बालाई ताक रखा जा रहा है। श्रीनगर चलिए सीधे इरफान आपके साथ। इरफान हमारे साथ हैं। इरफान, पहले तो ये बताइएगा कि आज के वक्त में जो सरकार की तरफ से एक तो वो जो लिफाफा बंद दूध आता है, पैकेट्स में आता है, हम उसका भी रेट बता रहे हैं कि 5-6 साल पहले क्या था, आज क्या था, और दूसरा पैदावार लाखों लीटर आज के वक्त में पर डे जो है, इसके बावजूद भी नर्खनामे जो सरकार की तरफ से तय किए जाते हैं, जो नर्खनामे जारी होते हैं, उसके बाद आज के वक्त में मार्केट चेकिंग स्क्वाड्स या मुतलका लोग जो जिम्मेदारान हैं वो इस पर नजर भी रखते हैं या फिर सिर्फ सरकारी दफातर तक या कागजों तक ही महदूद है? देखिए, अगर मैं बात करूं, दूध तो दस्तयाब है और दूध एक एसेंशियल नीड है जो हर किसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, मगर इसके साथ एक टर्म है नो स्टैंडर्ड चेकिंग। यानी देखा जाए साल 2014 में हमें याद है दूध का जो पैकेट था वो 28 रुपए का था और तब से लेकर अगर हम देखें तो 7-8 साल का गैप और उसमें 44 रुपीज तक ये पैकेट पहुंच गया है जी। और कंपनीज की तरफ से इतनी बड़ी मार कंज्यूमर्स को लेकर है जिसमें अथॉरिटी मुकम्मल तौर पे फेल हो गई है, क्योंकि एट प्रेजेंट अगर हम देखेंगे न बल्कि 44 रुपए 50 और 55 रुपीज तक दूध का पैकेट पहुंच चुका है। और इसके लिए अगर देखा जाए नरखनामे आईरोज डिपार्टमेंट के एंड से जो तय किए जाते हैं, जमीनी स्तर पर हम देखते हैं कि उसको अपनाया नहीं जाता है। जब हमने भी बात कई सारे दुकानदारों तक रखी, कई सारे उन लोगों तक पहुंची जो ये बेचते हैं, तो उनका मानना है कि अगर आपको इस रेट में मिल रहा है तो हमें दीजिए, हम बेचेंगे। मगर जबकि डिपार्टमेंट के एंड से अगर ये सारी चीजें तय की जाती है तो आखिरकार ये ब्लैक मार्केटिंग का मामला क्यों चला गया है? अभी आप देखिए किस हद तक टीम्स है वो एंड पे चेक करती है कि दूध कितना साफ है, कितने लैक्टोमीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपको पता चलेगा कि दूध में कितना पानी है और पानी में कितना दूध है। यानी ओवरऑल अगर हम देखेंगे मनमानिया आए रोज 1 रुपए 2 रुपए तो अब यहाँ पर फैशन बन गया है और ये कह सकते हैं कि जब मर्जी वो अपने दूध के पैकेट की रेट बढ़ा देते हैं और बेचारा कंज्यूमर जो होता है जिसको दूध की जरूरत पड़ती है वो खरीदता है। मगर ये सवाल हमने कई बार हुकाम तक भी पहुंचाया, कई बार हमने भी सरकार तक इस बात को पहुंचाया, मगर जमीन स्तर पर हम देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा दूध की पैदावार होने के बावजूद भी प्राइवेट कंपनी की मनमानियां जो है लगातार दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आम इंसान परेशान हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी इरफान फाजिल श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा भारत और पाकिस्तान की करते हैं, जो आमने सामने थे अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के प्रेस सेक्रेटरी की हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान
इस बात की उम्मीद जाहिर की गई है कि भारत और पाकिस्तान जो अक़वाम मुत्तहिदा में आमने सामने थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले दिनों में दोनों मुल्क जो है वो मुज़ाकरात के दामन को थामेंगे और बहुत जल्द मुज़ाकरात जो है वो शुरू हो सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि डायलॉग के ज़रिए से ही दोनों मुल्क जो है वो अपने मसाइल का हल कर सकते हैं। ताहम जब उनसे ये ज़मीनी सवाल पूछा गया कि क्या यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस इसमें कोई बराह रास्त मुदाखलत कर रहे हैं या कोई तफसील उनके पास है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है, तो उस पर उन्होंने कोई भी बराह रास्त जवाब नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि जो कुछ आपने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर देखा है, दोनों मुल्क आमने सामने है, जौहरी मुल्क है, लेकिन उम्मीद अक़वाम मुत्तहिदा के जिम्मेदारों की ये है कि दोनों मुल्क अपनी जो पॉलिसीज़ में है वो नरमी लाएंगे और मुज़ाकरात के दामन को थामते हुए मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। सेक्रेटरी जनरल की यह हफ्तावार ब्रीफिंग उस वक्त मुनक़िद हुई है जब अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास इख्तिताम पजीर हुआ है और उस दौरान जो तफसीलात उनकी तरफ से दी गई तो उसी में उन्होंने जहाँ अफगानिस्तान का भी जिक्र किया, वहीं पर भारत पाकिस्तान का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत पाकिस्तान अपनी दोस्ताना ताल्लुकात को बेहतर रखते हुए मुज़ाकराती मेज़ पर आकर मसले का हल करेंगे। बात थी जनाब अक़वाम मुत्तहिदा की। अब बढ़ते आगे, बात ज़रा करते हैं राब्ता सड़कों की और मरकज़ी वज़ीर की, क्योंकि मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और कल उन्होंने जड़मो टनल का भी दौरा किया है, जिस दौरान उन्होंने खुलकर इस बात की वजाहत की कि इंतहाई मुश्किल तरीन मामलों के अंदर कंपनी इस वक्त काम कर रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि मुकर्ररा वक्त पर ये सारे टनल जो है वो मुकम्मल होंगे और जब ये मुकम्मल होंगे तो उससे न सिर्फ सयाहत को फ़रोग मिलेगा कश्मीर और लद्दाख के लिए, बल्कि मकामी नौजवानों के लिए भी रोज़गार के नए मौके फराहम होंगे। जोजना टनल एक चैलेंजिंग काम है, लेकिन सरकार का अज़म है कि टनल को मुकम्मल किया जाएगा वक्त मुकर्ररा के अंदर और ये एशिया की सबसे बड़ी टनल होगी जो हर तरह से टेक्निकली फिट होगी और दुनिया भर के लोग इस टनल को ज़रूर देखने आएंगे। नितिन गडकरी का ये बयान जो है वो इंतहाई अहम है। 2000 दौरे के दौरान जहां उन्होंने ज़ेडमो टनल जोजिला पर भी अपनी बात रखी, वहीं पर रिंग रोड का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी थी कि इस रिंग रोड के बनने से कितना फ़ायदा होगा। साथ साथ उन्होंने कल इस बात का भी ऐलान किया कि अगर रियासती इंतज़ामिया चाहे तो मज़ीद कुछ प्रोजेक्ट जो हसास प्रोजेक्ट होंगे वो मरकज़ी वजारत के सुपुर्द करके उन्हें हम पाए तकमील तक पहुँचाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो सड़क राब्ता सयाहत को फ़रोग देने का एक बेहतरीन ज़रिया है। एक बड़ी बात कल नितिन गडकरी की तरफ से जो है वो सामने रखी गई। बढ़ते हैं जी आगे, अब ज़रा बात करते हैं एक और ख़बर की, और ख़बर इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मामला हुकूमत का है और हुकूमत हर बार ये कह रही है कि हम अकाउंटेबिलिटी को जी फिट कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, यानी एहतिसाब को कर रहे हैं और जो लोग गलत कामों के अंदर मुलविस हैं, सरकारी मुलाजिम हो या बड़े बाबू हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां जो सरकार की तरफ से बनाई गई थी, उन फैक्ट फाइंड कमेटी का क्या हुआ? क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर लगातार ये शिकायत थी कि पहले काम किया गया, उसके बाद टेंडर किए गए और उसके बाद पैसे दिए गए, यानी सारा काम उल्टा हुआ। पहले टेंडर होना चाहिए था, फिर काम होना चाहिए था और फिर पैसे दिए जाने चाहिए थे। लेकिन लगातार ये शिकायतें जब अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर उठी कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, 50 के करीब ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर फ्लोट टेंडर बाद में किए गए लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क जो है वो पहले हुआ। ये खबरें जब सामने आई तो उसके बाद जम्मू कश्मीर के एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने भी इस पूरे मामले को अपनी नोटिस में लिया और उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुख्तलिफ रिकॉर्डों को खंगाला और उस रिकॉर्ड खंगालने के बाद जो उनकी तरफ से बात सामने रखी गई साल 2021 के दौरान वो ये थी कि 50 काम एग्जीक्यूट किए गए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए से और उस वक्त के मौजूदा मेयर ने बाज़ाब्ता तौर पर यह हुक्म दिया और उसके बाद NIT को दिया गया। पहले फ्लोट काम किया गया, यानी पहले काम किया गया, उसके बाद टेंडर किया गया और उसके बाद पेमेंट करने के हवाले से भी जो है वो उसी तरीके का हिकमत अमली अडॉप्ट की गई। जब यह मामला सामने आया, तहकीकाती एजेंसी ने अपनी बात सामने रखी तो उसके फौरन बाद
हाउसिंग डिपार्टमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो भी नींद से जागा और उन्होंने कहा कि रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की जाएगी और देखा जाएगा कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने प्रोसीजर और वारंट ऑफ प्रोसीजर जो है उसको गलत किया है और जो बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है उसे दिया है और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है जी बनाई गई, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगी नॉन टेंडरिंग कामों के हवाले से। और ये कमेटी बनते बनते अब 8-9 महीने जनाब हो गए हैं, लेकिन आज तक सिर्फ 1 या 2 बार इस कमेटी की मीटिंग हुई है। अब जब ये कमेटी बनाई गई तो उस वक्त जीएडी के जो सबसे बड़े अफसर थे उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो टाइम बाउंड मैनर में काम करेगी और सामने रखेगी कि सियासी असर रसूख रखने पर किस तरीके से हुकूमत के खजाने पर बोझ डाला गया और गलत अंदाज में काम किया गया। अगरचे वो काम सारे जेन्युइन भी हो सकते हैं, इस पर सवाल नहीं है, वो जेन्युइन भी हो सकते हैं, लेकिन एक सेट नॉर्म जो है उसको डाइवर्ट किया गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उस वक्त के मेयर की तरफ से, जो आज भी मौजूदा मेयर है। दरअसल कहानी उसी की बन रही है जी। और ये जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई तो आज तक उन्होंने 1 या 2 मीटिंगें ली और जब राब्ता किया गया फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबरों के साथ, उन्होंने कहा कि जनाब चेयरमैन साहब की अदम मौजूदगी में कोई भी फैसला जो है वो नहीं लिया जा सकता। अब माहिरीन का मानना है कि ये जनाब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर इसके पीछे, इसे आगे पीछे नहीं बढ़ाया जा रहा है, नंबर 1। और नंबर 2 जो कहानी है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जब आप उनकी वेबसाइट को खंगालेंगे तो आपको कई ऑर्डर मिलेंगे कि कमेटी बनाई गई जी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएगी, इस मामले पर भी कमेटी बनाएगी। 8-9 कमेटियां वहां पर दिखेंगी, 1 या 2 कमेटी ने ही आज तक अपनी रिपोर्ट जो है वो दी है और उसके बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या है वो वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बातें हो रही थी शफाफ और मौसर इंतजामिया देने की, यहां पर यूईडीडी के अंदर या अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर और साथ साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर यह मामला तय बनते हुआ नजर नहीं आ रहा है। खबर और मिसाल हमने आपके सामने रखी कि जब एसीबी ने और जीएडी ने यह फैसला लिया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनेगी, अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन न तो रिपोर्ट आई और ना ही मीटिंगें हो रही है। तो ये किस तरीके का एहतसाब होगा, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जी जो आपके सामने हमने आज रख दिया है। इसके बाद फटाफट से एक और बड़ी खबर की ओर आते हैं और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के अंदर तकर्रियों का मामला, और उस मामले को लेकर आपको याद होगा कि पहले तकर्रियां की गई, उसके बाद उन तकर्रियों को मनसूख किया गया, फिर मामला अदालत के सामने चला गया और अब अदालत ने, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर, इस एम्प्लॉयमेंट के मामले पर जो कैंसिलेशन हुई है खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के अंदर, इसकी फ्रेश इंक्वायरी कराने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर फ्रेश इंक्वायरी उस कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट और कैंसिलेशन अपॉइंटमेंट के हवाले से कराने की बात कही गई है जो साल 2016 में खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड के अंदर लगाए गए, और यह कहा गया कि 3 महीने के अंदर अंदर इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल की जाएगी। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने कल ये फैसला अपना बता दिया है, कहा है कि देखिए जो एप्लीकेंट्स हैं उनका मानना है कि एक सरकारी नोटिफिकेशन के तहत उनके इंटरव्यूज हुए, उनका काम किया गया और सिलेक्शन प्रोसेस किया गया, उसके बाद कई महीनों तक नौकरियों में रहने के बाद उनके सबकदोशी के ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए गए। ये सरीहन खिलाफ वर्जी है और ये सारा मामला जो है वो दोबारा अब चला गया है जी इंक्वायरी कमेटी के पास, और 3 महीने के अंदर अंदर इंक्वायरी मुकम्मल करवानी होगी। साल 2016 में रिक्रूटमेंट्स हुई हैं और ये रिक्रूटमेंट जो हुई है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हुई हैं, पब्लिसिटी ऑफिसर की हुई हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हुई हैं, जूनियर स्टैटिक असिस्टेंट्स की हुई हैं, और भी कुछ जो है वो तकर्रियाँ हुई हैं। और उस वक्त कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से ड्यूली अप्रूव किया गया था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने 20/2/2018 में, एडवर्टीजमेंट नवंबर जो 2016 में आया था। तो ये सारा मामला जब ये लीगली आप देखेंगे तो ये पोस्ट बहुत ज़्यादा है, फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफिसर है, जूनियर ऑडिटर हैं और जूनियर स्केल असिस्टेंट्स हैं, 23 पोस्ट जूनियर असिस्टेंट्स के हैं, रिकॉर्ड कीपर्स के हैं। तो ये सारे पोस्ट जो फिल किए गए थे उस वक्त ये कहा गया था कि चोर दरवाजे से बहुत सारे लोग लगे थे, और उसके बाद काफ़ी हंगामा भी देखने को मिला था। बहरहाल अब मामला जनाब अदालत के पास चला गया है। अदालत ने एक बार फिर 3 महीने का वक्त दिया है और कहा है कि जनाब फ्रेश इंक्वायरी जो है वो इस पूरे मामले में की जाए और आइंदा 3 महीनों के दौरान इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो अदालत के सामने रखा जाए। तो मामला जनाब नौकरियों का था, पहले ऑर्डर वाला और ये दूसरा। अब बढ़ते हैं आगे।
जम्मू की खबर आपको आज से बताएंगे, क्योंकि आरएसएस के चीफ का दौरा हो रहा है और दौरे से कबल सियासत जम्मू के अंदर गर्म है। बिल्कुल, आरएसएस के सरबराह जम्मू का दौरा करने जा रहे हैं और 3 से 4 दिनों का जो दौरा है उसमें जम्मू के अंदर मुलाकातों का सिलसिला अगले कुछ रोज तक चलेगा। इस बीच बड़ी बात यह है कि दौरा कल से शुरू होने जा रहा है, यानी 30 से 3 अक्टूबर तक 4 दिन जम्मू के अंदर मोहन भागवत रहेंगे, कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे और जो जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पर एक सेमिनार भी होने जा रहा है 2 तारीख को गांधी जयंती के मौके पर, उससे भी वो खिताब करने वाले हैं। इस बीच तंजीमी उमूर जो हैं उन पर भी बात करेंगे मुतलका लीडरान के साथ, चूंकि वो संघ संचालक हैं इसलिए उनकी जिम्मेदारी है और दौरा खित्ते का काफ़ी अहम हो जाता है। साल 2016 में भी वो इससे पहले जम्मू पहुंचे थे और रिवायत के मुताबिक हर साल जो सरसंघ चालक तंजीमी काम होता है उसका वो आज खुद न सिर्फ जायज़ा लेंगे बल्कि जो जिम्मेदारान हैं जम्मू के अंदर उनसे तफसीली गुफ्तगू उनकी होनी है 2 तारीख को सेमिनार के अंदर, जहां बतौर मेहमान खुसूसी वो शरीक होंगे और 30 सितंबर को यानी कल दोपहर ये दौरा शुरू होगा, जब वो कल दोपहर 12 बजे के आसपास जम्मू पहुंचेंगे। इसके अलावा जहां पर जम्मू और कश्मीर के अंदर जो सूबाई टीमें काम कर रही हैं संघ की या बाकी तमाम जो तंजीमी उमूर देखने वाले लोग हैं उनके साथ भी उनकी बातचीत होनी है। आखिरी दिन दौरे का 3 और 4 इसके लिए तय किया गया है, यानी वापसी से कबल आखिरी 24 घंटे वो मुलाकातों के बीच उन अपने लोगों के साथ बात करेंगे और उससे पहले एक बड़ी तकरीब एक गांधीनगर की होनी है, उसमें वो शिरकत करेंगे और उससे भी बड़ा फंक्शन जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में गांधी जयंती के मौके पर, और उस सेमिनार से वो खिताब भी करने वाले हैं और कल ये दौरा शुरू हो जाएगा 3 अक्टूबर तक। 4 दिन का दौरा है जी आरएसएस चीफ की तरफ से जम्मू का, और इससे पहले भी वो एक बार जम्मू आए थे, पार्टी की मीटिंग हुई थी, लेकिन इस बार ये मीटिंग इंतहाई अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि हदबंदी की रिपोर्ट लगभग तैयार है, किसी भी वक्त वो मंजर-ए-आम पर आ सकती है, चुनावों का बिगुल भी बज सकता है। और आरएसएस चीफ का जम्मू का दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि जम्मू के अंदर पार्टी की साख से लेकर बीजेपी की साख तक का भी इम्तिहान जो वो लिया जाएगा। ग्राउंड जीरो पर वो कई डेलीगेशंस के साथ मीटिंग करेंगे, चैम्बर ट्रेडर्स के साथ भी मीटिंग होनी है क्योंकि उनकी नाराजगी भी पिछले कई दिनों से जम्मू के अंदर जो वो देखने को मिल रही थी। तो बात हो रही थी जनाब आरएसएस के चीफ मोहन भागवत की, जिनका दौरा कल से 4 दिन जम्मू का शुरू हो रहा है और नजर रहेगी इस दौरे पर हमारी भी, आपको बताएंगे कि क्या कुछ वो वहां पर कहेंगे। अब जरा बात करते हैं, आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि सरकार ने जी एक बड़ा फैसला लिया और सरकार का फैसला ये था कि ऑल इंडिया पूल में एमबीबीएस सीटें जो है वो दी जाएंगी। और अब जब ये फैसला लिया गया था कि 50% सीटें जो जम्मू कश्मीर की है वो ऑल इंडिया पूल में मिलेंगी और उससे ये कहा गया था वहाँ से जनाब 50% से ज़्यादा सीटें हमें मिलेंगी, लेकिन इस मामले को लेकर जूनियर डॉक्टर्स जो है वो अब सरापा एहतजाज है और जूनियर डॉक्टर्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अहाते के अंदर एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका मानना है कि जिस तरीके से पीजी सीट्स को ऑल इंडिया कोटे के लिए दिया गया है, ये जम्मू कश्मीर के साथ खुल्लम खुल्ला नाइंसाफ़ी होगी और इससे जम्मू कश्मीर के लिए जो वसाइल है, जो महदूद वसाइल हमारे हैं वो और ज़्यादा महदूद होंगे और जो डॉक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बातें हो रही है उससे ये बुरी तरह से मुतासिर होगा। यानी जो फैसला सरकार का ये था कि ऑल इंडिया पूल का वो अगले साल से हिस्सा बनेंगे, उसको लेकर जूनियर डॉक्टर जो है वो सरापा एहतजाज है और उनका मानना है कि ऑल इंडिया कोटा में जिस तरीके से सीटें देने की बातें हो रही है इसका नुकसान सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर को होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं वहाँ की 100% सीटें जो है वो रिमेन अवेलेबल रहेंगी जी ऑल इंडिया कोटे के लिए। और उससे जो सिक्किम सोरा के अंदर बच्चे एमबीबीएस के लिए जाते थे या वहाँ पर जिस तरीके से पीजी कोर्सेज के लिए जाते थे उनके लिए वो राहें जो है वो बंद हो जाएंगी। एक तो एम्प्लॉयमेंट का मामला बढ़ेगा और दूसरी तरफ से जो सेक्टर हमारा है, हेल्थ सेक्टर है, जो अभी हिचकोले खा रहा है क्योंकि पूरी तरह से वो मुनज़्ज़म नहीं हो पा रहा है, तो उसको भी एक बड़ा धचका जो है वो लग सकता है। लेकिन इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम इससे डिरेल होगा। जूनियर डॉक्टर्स लगातार कल से एहतजाज इस पूरे मामले पर कर रहे हैं। यानी सरकार ने जो फैसला लिया था ऑल इंडिया पूल कोटा के हवाले से उस पर एहतजाज किया है जूनियर डॉक्टर्स ने। ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तो श्रीनगर में एहतजाज है, खबर यह है कि जम्मू के जूनियर डॉक्टर्स भी लूप इन हो गए हैं और जम्मू में भी एहतजाज जो है वो शुरू हो सकता है। बिल्कुल, इसके साथ साथ एक और बड़ी बात आपको बताते हैं, सरकार के फैसले की जम्मू कश्मीर इंतजामिया के फैसलों की बात हो रही है तो इस वक्त एक और बड़ी खबर
कि अब सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ, जहां पर सरकार पहले ही सख्त है, तहकीकात का सिलसिला बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर चल रहा है, लेकिन अब सरकार ने एक और फैसला लेते हुए गैर रजिस्टर्ड मुलाजमीन यूनियंस जो आज के वक्त में काम कर रही हैं, उनको सरकारी महकमों के अंदर काम करने की इजाजत न देने का फैसला लिया गया है। करीब 4 लाख ऐसे मुलाजमीन हैं। इंतजामी के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक, मुख्तलिफ तंजीमों के साथ, मुख्तलिफ अंजुमनों के साथ ये लोग जुड़े हैं और जो ये कहकर सरकारी महकमों के अंदर काम भी करते हैं इनके साथ जुड़कर कि वो मुलाजमीन के या जो योमिया मजदूर हैं उन सभी लोगों के वेलफेयर के लिए, उनके फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन कहीं पर नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ अब इंतजामिया भी नकेल कसने जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का एक और बड़ा फैसला, और ये बड़ा फैसला उन गैर रजिस्टर्ड मुलाजिम तंजीमों के लिए। अब आपको याद होगा कि एक ही डिपार्टमेंट में 3 तंजीमें हैं जी, एक ग्रुप का हेड है, दूसरा दूसरे का ग्रुप हेड, और सब ने सरकारी दफ्तरों के अंदर कमरे लिए हैं और वो वहाँ पर अपनी लीडरी जो है वो एम्प्लॉय लीडरी जो है वो चला रहे हैं। और अब सरकार का मन ये है कि सिर्फ तस्लीम शुदा जो इदारे हैं, तस्लीम शुदा जो एसोसिएशंस हैं, तस्लीम शुदा जो अंजुमनें हैं, उन्हीं को काम करने की इजाज़त होगी सरकारी दफ्तरों के अंदर। और जो एसोसिएशन के नाम पर मन मर्जियां चल रही हैं दफ्तरों के अंदर, उस पर अब कदगन लगेगी। और बाज़ाब्ता तौर पर सूबाई इंतज़ामिया ने दोनों सूबों के अंदर, कश्मीर और जम्मू सूबों के अंदर, तमाम मुतल्लिका अफसरों के नाम हिदायतनामा जारी करते हुए कहा है कि अगर आपके डिपार्टमेंट के अंदर, महकमे के अंदर एक से ज़्यादा यूनियन है तो पता करें कि किसकी रजिस्ट्रेशन है, उसको काम करने की इजाज़त होगी। और गैर रजिस्टर्ड तंजीमों को अब इजाज़त नहीं दी जाएगी काम की। नंबर 1। नंबर 2, इससे वर्क कल्चर बढ़ेगा, सरकार का ये मानना है। और नंबर 3, आपको याद होगा इससे पहले ही जब लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन का टेन्योर था तो उसमें यह फैसला लिया गया था कि सभी मुलाजिम अंजुमनों की फरिस्तें तैयार की जाए, उसके असासों की तैयारियां की जाए, उनके अकाउंट्स को खंगाला जाए। और ये सारी चीज़ें करते करते अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि सिर्फ तस्लीम शुदा सरकारी तंजीमों को ही काम करने की इजाज़त होगी, यानी जो एम्प्लॉयज़ एसोसिएशंस है, रजिस्टर्ड है, सिर्फ उन्हें काम करने की इजाज़त होगी। और गैर रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशंस को अब किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर के दफ्तरों के अंदर, सरकारी दफ्तरों के अंदर सियासत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस तरीके का मन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बना लिया है। और बहुत जल्द अब आप हुक्मनामा भी देखेंगे जो मुख्तलिफ दफ्तरों के बाहर चस्पा किया जाएगा इस सिलसिले में। चलिए, खबरों के सिलसिले को थोड़ी देर रोकते हैं और अब आपकी कॉल्स भी लेते हैं। आखिरी 15 से 20 मिनट हमारे पास हैं और बीच में जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही हमारे सर्वे को लेकर भी जो 10 सवालात हैं उनके जवाब जरूर दीजिएगा। ऑनलाइन सर्वे चल रहा है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर हैं और 10 सवालों के जवाब देकर अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा कि आप जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल या माजी का जो कुछ रहा, जो फैसले रहे, उन सब पर क्या सोचते हैं। इंतखाबात से लेकर मौजूदा जो सियासत है या निज़ाम चल रहा हो उस पर भी अपनी राय ज़रूर इन सवालों के जवाब देकर दीजिएगा सोशल मीडिया पर। हमें इंतज़ार रहेगा। और उसके बाद टीवी चैनल पर हम एक सर्वे के ज़रिए एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है आपके सवालों का जवाब जो आया है उसको दिखाने के लिए कि कितनी दिलचस्पी मौजूदा निज़ाम में और मुस्तकबिल की तब्दीली के में जम्मू कश्मीर के लोग रखते हैं। इस पर बात मजीद करेंगे, लेकिन फिलहाल कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नाम बताएं अपना, कहां से? हेलो जी, हेलो, नाम बताएं, कहां से? हेलो, बजमालों से बोल रहा हूँ जी, बताएं। अरे ये है, मैं हमारे पीछे मकान के एक ड्रेन चल रही है अलीचाबाद से लेके छत्ताबल तक जी जी। इसमें हमने तमाम एडवाइजरों से बात की, उन्होंने लिख के दिया कि हमने कंसर्न को भेजा और कंसर्न ने कहा यह सैंक्शन हो गया। 2.5 साल हो गए, जरा बारिश पड़ती है तमाम मकानों में पानी आता है। विबी व्यास, शर्मा साहब, फारूक साहब ने यकीन दिलाया 62 करोड़ रुपए हमने ये ड्रेन के लिए सैंक्शन कर दिए। अच्छा, अभी तक आज तक ये अमल में नहीं लाया गया। मेहरबानी करके कि इसको हाईलाइट करें गवर्नमेंट तक आपकी वसादत से,
हम ये परेशानी से दूर हो जाए। बहुत शुक्रिया देखो, कॉल हमने- करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एडवाइजर साहब ने एक अमाउंट भी बता दिया और ये कहा कि अप्रूवल भी हो गई है जी जनाब, आपका काम हो गया, लेकिन 2 साल से अभी तक न तो काम हुआ है और ना ही मुश्किलों से आसानी मिल पाई है आलोचिबा के इन लोगों का। बिल्कुल जेन्युइन मामला है और शहर का अंदर का इलाका है और थोड़ा सा पानी क्या आता है, पानी पानी पूरा शहर तो हो ही जाता है, लेकिन इन इलाकों के अंदर अबूर मरूर भी बाद में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक और कॉलर है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नाइट पे जनाब। अहन हज हुकुम वनियो करियो हुकुम नाम वनियो पनुन। मोहम्मद सुभान जनाब। जी मोहम्मद सुभान साहब वनियो हज। जनाब खजो मलका फाजिया पार्ने अति वुचु 3 दुकान बने मलकस पे जंगल वुचु यमो छ तकमी जंगल छ यम जंगल करोड़ बोदी रोटी लोगमु छ गवर्नमेंट यम जंगल छिमो तकमी उस पर बने कंक्रीट 3 दुकान अत छ कोई सवाल जनाब न अलकाफ न म्युनिसिपलिटी रोटी कम छ म्युनिसिपलिटी वाले वार्ड अफसरन कम रोटी वुचु लूट कसूर कोता छ गना ये कतन छु एक्यूरेट वनतवस पुलिस स्टेशन ब्रोड कने खोवरे साइड। चलो नव दिशा कॉल करने बापत और मे उम्मीद कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन युस अमल इनहदामी कार्रवाई करान मैंने डिमोलिशन ड्राइव वनान करान वाल और जॉइंट कमिश्नर साहब या कमिश्नर साहब तम आसन जरूर बोजान कि यह मलखा बचन खुदा सिंद पास यह कौमी असास कंस मिल्कियत छनी कि कौमी असास अत असास वरनी गई आज ताम सो गई वमत दीतोस बेहन गसन कि यह बचन उम्मीद कि तुहज आवाज हज नेर कह के असर और यस तथ मसाइल तथ अंद पत वारियन जायन तथ दिन नजर और वुचन कि यह क्या मामला तथन। एक और कॉलर है जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अहन हज जनाब वन वन मुलाजमन अकवन दोन ताम क्या वन पुलिस वेरिफिकेशन आन कर नवेन मुलाजिम अहन वे लागन मे वन तो अचानक कर मंदिरन मन सारी वन परवरदिगार रोजगार मगर पत गसान मुलाजिम कहें गोद पुलिस अफसर चिली पे पुलिस अफसर चिली पे सह कत अन अकवन दोहन मज बिचार। हेलो तुज कत सही कि ऑर्डर थोड़ा टफ पहन जनाब मे बासान यह ऑर्डर टफे पहन तिकाज अमल तूता अगर मुलाजिम कुछ डिपार्टमेंटस मज साल साल मानान कत बिल्कुल तुज कत सही कि मुश्किल सपदन सवाल जनाब सरकारी डिपार्टमेंटन मज आम लुकन काम अहन यह अकि बजे पत अकि बजे ब्रोट गई सरकारी काम तम मगर ये आम इंसान गसान सरकारी दफ्तर मज तम मीटिंग मीटिंग मज चलो सटा शुक्रिया बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। नेक्स्ट कॉलर नाम बताएं। हेलो नाम बताएं अपना, कहां से? हेलो चलिए जी दूसरे कॉलर दे दीजिएगा। हेलो जी वालेकुम सलाम। ठीक पे जनाब बात रोजान खो पे जनाब हुकुम करियो अर्ज ये जेके सिमटस मज सर्विस करान गई रिटायर अहन गो जून 2019 पे तनख्वाह ते रटन अच्छा गई मतलब वारियान जान गवर्नर साहबस नश गई कमिश्नर साहबस नश गई कह कुन जाए कम बोजान बड़ मजबूर वनकान कल सुबह सुबह अजमो दपा जूनस मज त्रो पे सैलरी अहन 4 रेत तनख्वाह बंद वनकन वन वोन गई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहबस नश गई नमस बशीर अहमद खान साहबस नश दपान तुज कम करान मगर गो 5-7 नफरन बात मुलाजिम हार्ट अटैक मे पान से हार्ट प्रॉब्लम मे गो पान से हार्ट फेलर ये पोस गई बड़ गीर अल्लाह ताला कर साल। बिल्कुल इस तुज का जेन्युइन कि गोड कर कि इंडस्ट्री खत्म ये वोन मे ओतर ये प्रोग्रामस अंदर कि यह क्या वाइब्रेंट बनित क्या सीमेंट जरूरत सरकार बाकी कर खत्म और दयम मुसीबत यह कि मुलाजिम तिमन पोस दिन और पज पे वनकस इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त तिमन मुलाजिमन
इन पत्मो वारिया काल पर तनख्वाह किन कित पे तिम पन जिंदगी बसर करान अमुक शायद हेक सान बड़न अफसरन अमुक अंदाज गसित कह तिकाज तिमन अमुक कह अंदाज कि यमिस इंसानस न शामस पोस आए सह कत सुबह दवा सह कित पे पकन पन कार तुज कत सही इंशाल्लाह उम्मीद कहो कि तुंद यह मामल गोस हल गसन कुन तरीके तिकाज यह बनो इंतहाई संगीन अख मामल। कॉलर दे दीजिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब फारूक अहमद तनीपोरा जी फारूक सर वन बस जब अच्छे पावर से जबरदस्त प्रॉब्लम कर दो सर्विस स्टेशन कनीपोरस मज दो कर शट नंबर ना पता कम सात पावर कम सात यी तौर पता कहें डेली शट डाउन यह शट डाउन क्या डेली गसान अहन शट डाउन कस बजे गसान शट डाउन शट डाउन क्या। चलो सटा शुक्रिया कॉल करने। एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम गौर भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब मैं बदरवा डिस्ट्रिक्ट डोडा से बोल रहा हूँ जनाब। जी जनाब नाम बताएं। खालिद बशीर मुगल जनाब। जी खालिद साहब जनाब 1 महीना पहले हमने ब्लैक टॉप का आपको बोला था जी, तो वो काम 15 दिन से लगा हुआ है जनाब। थैंक यू जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। चलिए अल्लाह आपको सलामत रखे जी। जी वो ब्लैक टॉप हो रही है जनाब। अच्छा जी हाँ हमें बड़ी मुश्किल थी बड़े। चलिए अब नजर अब एक चीज कीजिएगा, ब्लैक टॉप हो रहा है ना तो थोड़ा नजर वजर भी रखिएगा कि ठीक तरीके से हो, क्योंकि आइंदा फिर अगले साल होगा शायद वो मुमकिन नहीं है, इसलिए अच्छे तरीके से करवाइएगा काम और देखिएगा कि ठीक ठीक तरीके से काम हो आपका वहां पे, क्योंकि दूर दराज इलाका है, बड़ी मुश्किल है उस पूरे इलाके के अंदर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मोहब्बत के लिए, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर है, नाम बताएं। हेलो 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 जी सर, मैं करालपुरा से बात करता हूँ जी। नाम बताएं। शौकत जी शौकत साहब। सर मैंने आपको इससे पहले भी कॉल किया था, वो जो फायरवुड इन्होंने रखा है पुल के इस पार करालपुरा जो रोड जाता है वानबल साइड से। अच्छा जी जी आज तक वो उठा ही नहीं। कहाँ पर है ये जी? करालपुरा जो रोड जाता है ना जी, दूधगंगा के पार जी जो जी। रावलपुरा साइड से रोड जाता है, हाँ जी। इधर से इतना ट्रैफिक चलता है, पुलवामा का ट्रैफिक आता है, तार शरीफ का ट्रैफिक आता है, बहुत से गांवों का ट्रैफिक यहाँ से आता है। लेकिन जो फायरवुड इन्होंने रखा है यहाँ पे, किसी दुकानदार ने रखा है, कम से कम इसने 2-3 मरले अपने लिए रखे हैं। ये सड़क पे ही बंद कर दिया है, सड़क बंद की है। एक्सीडेंट कल भी हुआ यहाँ। चलिए इंशाल्लाह आज ज़रूर हम इंतज़ामिया की नोटिस में इस चीज़ को लाएंगे, देखते हैं कि ये क्या मामला है वहाँ पर। और बिल्कुल आपकी बात सही है, एक वसी इलाके वहाँ से और ट्रैफिक की आवाजाही बहुत ज़्यादा इस मोड़ पर रहती है। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं अपना। हेलो मिस्टर रैना फ्रॉम जम्मू। जी रैना साहब। हाँ आदाब आदाब। आदाब सर आदाब। हाँ सर, आप गुलिस्तान से बोल रहे हो? जी हाँ सर, आपका जो कल जो था ना, वो ये आपका ये कश्मीर का जो क्या नाम है इसका, जो उसने माइग्रेंट प्रॉपर्टी के बारे में कि यहाँ कोई एनक्रोचमेंट नहीं है, जो उसने यूट्यूब पर डाला था सना बजाज ने जी, वो सर सरासर गलत है। मेरी ही 400 कनाल लैंड, वो बोलता है, वो जो कॉरेस्पॉन्डेंट थी जम्मू से, वो बोलता है यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है, देयर इज नो वायलेशन। और पुलिस, हालांकि मैं टीवी पर नहीं आना चाहता हूँ, मगर उसको करेक्ट कर लीजिए। उसका जो कल का वो आइटम था वो बिल्कुल फॉल्स और बिल्कुल। अच्छा आपका जो कंप्लेंट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? मेरा कुलगाम में, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। कुलगाम के अंदर? हाँ कुलगाम के अंदर सर। कल सनम एजाज तो जनरली बोल रहा था यहाँ तो वायलेशन नहीं है, पंडित तो बाद गए, उन्होंने जमीनें बेच दी, यहाँ तो कोई वायलेशन नहीं है। तो सर वहाँ तो क्रिमेशन ग्राउंड खा गए, मंदिर खा गए, सब कुछ खा गए, हमारी पर्सनल लैंड खा गए। तो आपने और सनम एजाज आप वो कल का देख लो पूरी मैप, 4 बार वो कल से देखा। अच्छा, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे एक चीज बताइए जनाब, आपने अपना कंप्लेंट लॉन्च किया है? बिल्कुल किया है, मगर मुझे आपके उस कंप्लेंट का स्टेटस क्या है? हेलो, उस कंप्लेंट का स्टेटस क्या है?
बिल्कुल स्टेटस है, उस पर हो रही है कार्रवाई। तो मगर कल जो उसने सना एजाज ने बोला था यहाँ वायलेशन ही कोई नहीं है सर। चलिए कोई बात मुझे नहीं, दुख हुआ सर, आपने पूरी उसको यूट्यूब पर कोई वो लड़की उसके साथ वो कॉरेस्पॉन्डेंट जुड़ रही थी, हाँ जी इसका स्टेटस क्या है, कहते तो यहाँ तो पंडित तो भाग गए, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है, यहाँ तो कोई वायलेशन ही नहीं है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी पंडित जी कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए जम्मू से। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जनाब जलाल बद्र सर अहन हज हुकुम हज जनाब वनी वस बनन हमसे कॉल जनाब हाउसिंग कॉलोनी लाल बाजार जनाब वनी वस कुर्रे भाई नाम सारी कॉलोनी है जी अहन हज आज बना मतलब गवर्नमेंट असल हिसाब शुरा प्लाट पार्क की जनाब 3/6 जनाब प्लाट गवर्नमेंट थोमुत तम सात अत मज थोमुत जनाब 50/9 पार्क प्रत कंस अगरस जनाब अत शुरा प्लाट मतलब ये 50/9 जनाब क्या खम पार्क खम जनाब बे पार्क जनाब कस तिमन जनाब वातान जनाब का। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। प्रोग्राम में जब भी कॉल करें टीवी की आवाज बंद रखें या कम कीजिएगा ताकि आपके कॉल करने का मकसद पूरा हो और मुतलकिन तक आपकी बात पहुंच पाए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ है, नाम बताएं अपना। जी टीवी की आवाज बंद रखिए और अपनी बात रखें। चलिए लाइन ड्रॉप हो गई। नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अर्ज संबल बांडीपोरा पे जी बचन सिकिस तो सेम अड़न कोरोना तम दो अगर रेगुलर तक कंट्रोल फार्म कड़ा तो कह इन मुश्किल बचन इम्तिहान मामल शिकायत ब्रो मामल प्राइवेट अगर रेगुलर कंट्रोल एग्जाम कर फार्म पेपर गई पट अक पेपर इंशाल्लाह मे उम्मीद अकिस दोन दोन अंदर अंदर नेट तो डेट योता मे रात कैसो दोस्तों कॉल कर तम यहान अत बारस अंदर पुछन कैसन जिम्मेदार नोटिस अंदर यह ओनमुत तमो वादे कोर्मुत कि 2-3 दोहन अंदर अंदर यम ते पेंडिंग इम्तिहान तम करो हनच कोशिश। चलिए जी कॉल दे दीजिएगा। हेलो नाम बताएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब गवाह साहब अर्ज इसका तिमन डून कुल वो डायरेक्टर हार्टिकल्चर से प्रियंसन पे लगा नई ये कैजुअलिटी गई पे दिमो बड़े बड़े कुल इलाकस मज अत शांगस अनंतनाग तथ आर्डर बन बनान नई दिम बेलगेरियन तो ताकि कैजुअलिटी गन कम। चलो सटा शुक्रिया उस कॉल करने वापस। चलिए लास्ट कॉल दे दीजिएगा। हेलो हेलो नाम बताएं कहां से। चलिए लास्ट कॉलर हमारे साथ। चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए आप सभी का। और जनाब प्रोग्राम का वक्त आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्तिताम की ओर जाता है, लेकिन आपको चलते चलते ज़रा बताते चले कि जम्मू कश्मीर के 2 पुलिस अफसरों के जो है वो काबीना कमेटी की तरफ से जो फैसला लिया गया है। अपॉइंटमेंट कमेटी बराए काबीना की तरफ से कल ये फैसला लिया गया है जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट NSCS के अंदर फ़िलहाल 1 साल के लिए रहेंगे SMSI जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस की हैसियत से जम्मू कश्मीर के अंदर थे और डेप्यूटेशन पर दिल्ली के अंदर है NSCS के अंदर, और फ़िलहाल उनकी डेप्यूटेशन को आगे कर दिया गया है। SMSI साहब की IPS ऑफिसर हैं और ये वहाँ पर फ़िलहाल रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक सरकार को उनकी वहाँ पर ज़रूरत रहेगी। ये कल एक ऑर्डर आया है। और दूसरा ऑर्डर जो आया है जी वो आया है सीनियर पुलिस ऑफिसर अमित कुमार जी का, जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल है, वो ज्वाइन करेंगे 5 साल के लिए कौमी तहकीकाती एजेंसी को NIA को, और 5 साल का टेन्योर उन्हें डेप्यूटेशन के लिए दे दिया गया है NIA के लिए। ये 2 बड़ी ऑर्डर जो है वो कल आए थे। एक SMSI कंटिन्यू करेंगे अपनी जगह, NSCS के अंदर वो थे वो वहीं पर रहेंगे, और फिर जो अमित कुमार जी है वो DIG की हैसियत से जाएंगे जी कौमी तहकीकाती एजेंसी के अंदर 5 साल के लिए। ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी जो कल रात देर के ऑर्डर जो है वो जारी किया गया था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और चलते चलते आपको बताएं कि आलमी सतह पर कोविड का कहर ज़रूर कुछ ममालिक के अंदर ज़रूर बढ़ रहा है, लेकिन अच्छी खबर है कि पिछले 24 घंटों में हिंदुस्तान के अंदर थोड़ी सी रफ्तार कम पड़ी और 28,000 से 10,000 का फासला और नीचे तय करते हुए
मुल्क में 18,870 केसेस पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। कोविड-19 के 378 लोगों की जान गई है इन्हीं 24 घंटों में। और अच्छी खबर यह है कि 11,196 लोग जो सिर्फ केरला के अंदर जिनके जो केसेस आए हैं पिछले 24 घंटों में, यहाँ पर भी अमवात काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, लेकिन मुल्की सतह पर 378 डेथ्स के साथ साथ रिकवरीज की जहाँ तक बात है तो 3,29,86,000 के पार जो लोग अब तक सेहतियाब हो चुके हैं, ये तादाद इससे तजावुज़ कर गई है। हमारे सर्वे पर ध्यान दीजिएगा, अपने 10 सवालों के जवाब जरूर हम तक पहुंचाइएगा। और आज के प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करते हैं। स्टूडियो की घड़ियां आगे जाने की इजाजत नहीं दे रही हैं, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कुछ दिन आपके पास बचे हैं और 1-2 दिनों के अंदर अपने सवालात जो हमारे हैं उसके जवाब दर्ज कीजिएगा और अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा, ताकि उसके बाद टीवी स्क्रीन पर वो तमाम आदाद-ओ-शुमार आपके सामने हम आसानी से रख सकें। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के साथ आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।